क्योंकि ये जो आज का दिन है, उसी अवसर का अपने खुद के उन्नति के लिए हम क्या उपयोग कर सकते हैं, इसी संदर्भ में हम शुरुआत में कुछ जानकारी लेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज का ध्यान। तो आज माघ पूर्णिमा है। आज के दिन जैसे हर समय हम देखते हैं कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में हर जगह हर तिथि का अलग अलग महत्व दिया गया है। तो माघ पूर्णिमा का क्या महत्व है? तो आज है ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी की जयंती। दूसरा है ये उत्तर भारत में, कुछ दक्षिण भारत में और इसको मनाया जाता है। उसी तरह आज भी है मुरुगन यानी सुब्रमण्य यानी कार्तिकेय स्वामी, इनका आज पूजा एक थाईपुसम करके उत्सव मनाया जाता है दक्षिण भारत में। तो आज के दिन में जो भक्त हैं, जो सुब्रमण्य स्वामी को मानते हैं, उनका भी त्योहार साउथ इंडिया में तमिल ज्यादा करके तमिलनाडु में किया जाता है। और उसी दिन आज एक घटना भी ऐसी हुई है कि रामलिंग वलालार करके संत हुए हैं तमिलनाडु में। तो आज वो ज्योति स्वरूप में इस जगत से अ, जो बोलते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ समाधि, तो उन्होंने वो ज्योति स्वरूप की समाधि का उनका ख्याति है और नाम है उसी के बारे में, क्योंकि ऐसा था कि वो चिदम्बरम में उनका जन्म हुआ। फिर उन्होंने अलग अलग काव्य रचनाएं की भगवान शिव के लिए। और उन्होंने आज ऐसा एक दिन, आज के दिन सुब्रमण्य स्वामी के इस उत्सव के दिन, थाईपुसम के दिन ऐसा किया जाता है कि अलग अलग के 7 रंग ज्योति के सामने रखे जाते हैं। और वो ज्योति के सामने के जो जो अलग अलग रंग है वो एक एक स्तर से निकाले जाएंगे और लास्ट में अपने को क्या दिखाई देगा? ज्योति स्वरूप दर्शन। तो इसी का मतलब ऐसा होता है कि हम फाइनल अल्टीमेट फॉर्म जो है वो है ज्योति, दिव्य ज्योति, आत्मा जो बोलते हैं, आत्मा स्वरूप शक्ति, पराशक्ति जो अपन बोलते हैं कि महादेव भगवान शिव और पराशक्ति। तो वो वही संदर्भ में ध्यान में रखते हुए उन्होंने आज एक ऐसा त्योहार थाईपुसम में मनाया जाने के लिए कि ज्योति स्वरूप दर्शन किया जाता है चिदम्बरम में। तो ये सब कहानियां अलग अलग अपने को आज पता चली कि रामलिंग वल्ललार संत थे, उन्होंने क्या किया, फिर ज्योति स्वरूप दर्शन करने का आज के लिए थाईपुसम का त्योहार किया गया। माघ पूर्णिमा बोली जाती है, आज स्नान करना उचित माना जाता है। अपने पूर्व कर्म रहेंगे, पितृ दोष रहेंगे, या पितरों के जो एंसेस्ट्रल अपने को ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, उनको जो अपने को संतुष्ट करना होता है, गंगा जी में स्नान करके हीलिंग का है, ऐसे अलग अलग स्तर पे स्पिरिचुअल भी उसके लाभ अपने को आज के दिन मिलते हैं। तो आज का ये माघ पूर्णिमा का जो दिवस है, तो हर पूर्णिमा को तो हम ध्यान करते ही हैं, पर इसका एक अलग से महत्व आज के दिन है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुजी और गुरुजी ने बताया कि इसका हमारे शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, अपने जीवन के लिए इसे कैसे उतारा जाए, इसके लिए चर्चा हुई। और उसी पे ऐसा एक आज के लिए ध्यान का एक शेड्यूल एक बनाया गया कि उसमें क्या करेंगे। आज आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे, गुरु मंडला का ध्यान करेंगे, और फिर परमाणु जैसे ज्योति स्वरूप ध्यान, तो वो परमाणु। सो ये 3 चक्रों का हमें पता है कि हम कौन कौन से चक्र सीखे हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र आता है उसके बाद। फिर उसके बाद आता है विशुद्धि, विशुद्धि के बाद आता है आज्ञा, आज्ञा के बाद सहस्त्रार, सहस्त्रार के बाद गुरुमंडला, गुरुमंडला के उसके ऊपर आएगा निराधार, और निराधार के ऊपर आएगा परमाणु। मतलब हम मूलाधार से, मूल स्वरूप से, स्थूल इस शरीर से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, परमाणु मतलब बिंदु की तरफ, जहां शिव और शक्ति एकत्र होंगे। तो अभी ललिता त्रिपुर सुंदरी कितने, मतलब महाराष्ट्र में तो हमको जो पता है कि कोल्हापुर की महालक्ष्मी है, तुळजा भवानी देवी है, माहूरगढ़ की सप्तशृंगी है वनी की, और माहौर के लिए माहौर की देवी है। तो ये हम करते हैं। तो इसमें और जैसे बोलते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म क्या है, तो वो देखने के लिए हमें ये पता चाहिए कि ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है। जब दुनिया पे दानवों का राज था और उन्होंने बहुत ही सब देव दानवों को, देवलोक, पृथ्वी लोग और अन्य लोगों को बहुत परेशान किया था।
तो सब जब त्रस्त हो गए तब वो देवी माँ के शरण में जाके उन्होंने यज्ञ की। तो वो जो दानव था, भंडासुर, तो उसी के समय जब उन्होंने, सब त्रस्त हुए देवलोकों ने जब उन्होंने यज्ञ की यज्ञ आयोजित किया, और यज्ञ में से फिर ललिता त्रिपुर सुंदरी, ब्रह्मांड पुराण में इसका बहुत अच्छे से वर्णन है, तो उनका जन्म हुआ। अभी ललिता त्रिपुर सुंदरी, तो तीन नाम है। मराठी में बोलते हैं लीला, हिंदी में भी बोलते हैं लीला करना। लीला मतलब अपन बोलते हैं कि भगवान बाल कृष्ण जी ने अनेक लीलाएं की, बचपन में ये किया, अनेक अनेक कथाएं अपन ने सीखी है उनके बारे में, सेम। और उसी तरीके से ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो पूरे इस सृष्टि चक्र में लीलाएं करती है। तो ये लीलाएं कैसे होती हैं? अभी मुझे कुछ चीज चाहिए, मेरे मन में वो भाव आया, वो पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो मुझे जो चीज मैंने मन में चाही वो मिला, मुझे ठीक नहीं मिला तो मेरे मन में क्लेश होगा, दुख होगा, फिर मैं उसी के ऊपर कुछ और रिएक्शन करूंगा। ये जो चक्र है वो हर चीज में कुछ ना कुछ है। तो जैसे दुख है, सुख है, हर चीज की अपेक्षा है, इच्छा है, ये सभी के ऊपर जो संचलन करने का काम है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी करते हैं। तो शिवा भी इन्हीं के साथ में है। मतलब क्या है? शिवा, भगवान शिव को भी इनकी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तभी वो सृष्टि का संचालन कर सकेंगे। भगवान शिव स्थित प्रज्ञ है, शांत है, उनको बोलते हैं, अगर अपन अलग तरीके से बोला जाए तो, एक सूक्ष्म और स्थिर है, एक डायनामिक है, मोमेंटम है। सो उसी तरीके से उसी तरीके से हमें ये देखना है कि हम इसे कैसे समझ में ले सकें कि पराशक्ति जो है वो सृष्टि का संचालन करती है। अभी तक मैंने और जहीं जब जहां कहीं से हमने सीखा है वो ये सीखा है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पत्ति करेंगे, भगवान विष्णु उनका पालन करेंगे, और उसके बाद जो बोलते हैं कि भगवान शिव डिस्ट्रक्शन बोलते हैं जनरल पब्लिक में, पर उसके जब अच्छे तरह से समझा जाए तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, डिसोल्यूशन बोलते हैं। अपने मूल रूप में चले जाते हैं, मतलब प्रकट होंगे, अपना कार्य करेंगे और फिर वापस अपनी स्थिति में चले जाएंगे। तो ये जो अवस्था है, ये सृष्टि क्रम क्रम चलता है, तो वही सृष्टि क्रम चलते समय भगवान ललिता त्रिपुर सुंदरी उसमें लीलाएं करती है। और जब वो यज्ञ से प्रकट हुई तो ये त्रिपुर सुंदरी माने तीनों लोग में सुंदर, उनके नाम जो त्रिपुरा सुंदरी भी बोलते हैं। तो आज ऐसे ये देवी का जो सृष्टि का संचालन करते हैं। मैंने तो एक अपना गुण लिया था कि मुझे सिर्फ कुछ चाहिए, तो उसके लिए मेरे मन में एक जो अवस्था होती है, ये जो अपन बोलते हैं कि मेरी सिस्टम कौन रन कर रहा है, तो ये बहुत कुछ जो चल रहा है ना उसके ऊपर कोई ना कोई है, तो इसी में उनको माना जाता है। तो इसके बारे में और एक आख्यायिका है कि अगस्त्य ऋषि को हयग्रीव अवस्था जो हुआ था, अ, हयग्रीव और विष्णु जी का अवतार है, उन्होंने ये सब उनके बारे में जानकारी, तो ललितोपाख्यान करके, जैसे कथा भगवत पुराण होता है अपना, तो ललितोपाख्यान करके भी उनके अनेक कथाएं भी उपलब्ध है। आप अगर गूगल पे और कहीं सर्च करते हैं तो वो भी अपने को उनकी अनेक लीलाएं पता चलेंगी कि वो कौन कौन से रूप में शक्ति में प्रकट होती हैं। तो इसी तरह से आज ललिता त्रिपुर सुंदरी, फिर अपने को भगवान कार्तिकेय, उनको मुरुगन भी बोलते हैं, तो इनका भी आज महत्व है। साउथ इंडिया में उनके भी त्योहार चल रहे हैं आज के दिन। और उनका त्योहार किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए, मनाया जाए, उसी के लिए जो 7 ऑब्स्टेकल्स, अपने उन्नति के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए जो भी ऑब्स्टेकल्स हमें आते हैं, उनसे निकलने के लिए उन्होंने वो एक अलग तरीके से ज्योति दर्शन वाला आज का दिन को एक त्योहार साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ऐसे तरीके से ये तीनों चीजें हैं। अभी ये हो गई भौतिक जानकारी, हमें ये पता चला कि ये भौतिक चीजें हैं, इसको शरीर से कैसे जोड़े। अपना जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है। और जो हम बचपन से सीखे आए हैं, जो पिंडित ब्रह्मांडी जो यहाँ है वही ब्रह्मांड में है। तो यही बात ध्यान में रखते हुए हम ये सोचते हैं कि जो बाहर है ब्रह्मांड में वही अपने जीवन में कैसे हम उसे लेके आए। तो वही चक्रा ध्यान से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है,
पर शरीर है। तो ये सूक्ष्म शरीर में जो भी चक्र नाड़ियां हैं वो एनर्जी पॉइंट्स है। हम बोलते हैं ना कि हम किसी जगह पे जाते हैं तो वहाँ मोबाइल का टावर नहीं आता, रेंज नहीं आती है, बोलते हैं आज यहाँ पे नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे जो पावर और जो पॉइंट होता है, एंटेना होता है, वो नहीं है। तो ये चक्र मतलब माने अपने शरीर के अलग अलग एंटेना है। तो यहीं से ऊर्जा का कनेक्शन अपना क्रिएट होगा यूनिवर्स से। तो ये क्रिएट करने का यूनिवर्स से जो कनेक्शन हमें बनाना है, ये चक्रों के माध्यम से बनाना है। तो आज हम करने वाले हैं आज्ञा चक्र, जो यहाँ पे रहेगा दो भुवों के बीच में, पिनियल ग्लैंड के पास में ये होता है। यहाँ सब शरीर का जो पार्ट होता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर और अपने सब गुण, वो एकत्र होके हम जो बोलते हैं कि इंट्यूजन पावर, और उसके बारे में आजकल बहुत चल रहा है। तो यह है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार चक्र होगा, उसके ऊपर होगा गुरुमंडला। वो 12 इंच का बड़ा एक गोला है। उसका रंग जो है सुनहरा है, पारदर्शक, मीन्स उसके थ्रू अपन देख सकते हैं। तो वहां शिवा का डांस होता है। जो बोलते हैं ना, हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं वो शिवा का नृत्य है। शैविज्म में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है। तो वो शिवा का डांस जो बोलते हैं वो होगा गुरुमंडला में। तो आज हम गुरुमंडला में उन्हीं के पुत्र मुरुगन जी का ध्यान करेंगे, भगवान मुरुगन का ध्यान करेंगे। फिर उसके ऊपर परमाणु, जहाँ उसके ऊपर जो आता है वो निराधार आता है, निराधार के ऊपर आता है परमाणु। तो निराधार के ऊपर जब शिव शक्ति एक हो जाते हैं और एक बिंदु के रूप में फॉर्म हो जाते हैं, वो है परमाणु। उसका अपन ध्यान करेंगे। तो आज्ञा चक्र का क्या है, यहाँ पे रहेगा इंडिगो कलर रहेगा, मुद्रा रहेगी चिन्ह मुद्रा। उसके ऊपर हम जाएंगे तो ये, यहाँ तक तो पता चला कि अपना आज्ञा चक्र करना है। मंत्र जो है वो आज्ञा चक्र चक्र का वो ओम श्रीम ह्रीम है। वो मंत्र हमें ध्यान रखना है। तो दो पंखुड़ियां हैं, इंडिगो कलर है, मुद्रा चिन्ह मुद्रा है। मंत्र जो है वो है ओम ह्रीम, ओम श्रीम ह्रीम। ये हो गया आज्ञा चक्र। उसके ऊपर मैंने बोला कि गुरुमंडला है, 12 इंच डायमीटर का एक है। और जो डायमीटर है वहां पे हमें ये देखना है कि ये जो डायमीटर रहेगा उसके अंदर जो भगवान शिव नृत्य करते हैं, वहीं पे हमें आज मुरुगन जी का ध्यान करना है। तो मुद्रा कौन सी रहेगी गुरुमंडला के लिए? मुद्रा रहेगी हाफ लोटस मुद्रा। तो वो हाफ लोटस मुद्रा ऊपर रहेगी सिर के ऊपर। और मंत्रा जो गुरुमंडला का रहेगा, ओम शिवाय नमः। तो ये मंत्रा रहेगा। और हम यहाँ पे आज ध्यान किसका करने वाले हैं? मुरुगन जी का। तो ओम सरवण भवाय नमः, ये मंत्र हम आज करने वाले हैं। उसके आगे जाएगा परमाणु। तो परमाणु है 1000 फीट ऊपर, अपने शरीर के ऊपर एक बिंदु है, उसी को हम ध्यान में रखेंगे। और उसे ध्यान में रखते हुए वहां पे मंत्र रहेगा ओम शिवाय नमः। तो ह तो नहीं रहेगा, नमा यहाँ तक जो जाएगा वो पंचाक्षरी मंत्र है। तो उसमें का शी, अल्टीमेट फॉर्म शिवा तत्व का ध्यान रहेगा परमाणु में। तो वहां पे मुद्रा रहेगी उदान मुद्रा। सब उंगलियां जुड़ी हुई, अपनी जो करंगड़ी जो बोलते हैं, लिटिल फिंगर, वो अपने सिर के ऊपर रहेगी। तो ये रहेगा परमाणु का ध्यान। तो अभी सभी को सब कुछ समझ में आया है या किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो अभी तक का सब समझ में आया आज्ञा चक्र। फिर हम करेंगे ध्यान गुरुमंडला। फिर उसके आगे हम ध्यान करेंगे परमाणु। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी देवी जी का ध्यान कहाँ होगा? वो होगा परमाणु में। तो उसी के लिए हम बोलेंगे ओम महा त्रिपुर सुंदरी नमः, ओम महा त्रिपुर सुंदरी नमः। ये हम मंत्र जाप करेंगे। ओम सरवण भवाय नमः मंत्र जाप करेंगे हम गुरुमंडला में। और नीचे आज्ञा चक्र में हम ध्यान करेंगे ओम श्रीम ह्रीम। सो ये तरीके से आज का ध्यान है। तो धीरे धीरे मेरे साथ आप कर सकते हैं। इसी में कुछ अगर किसी को अ, समस्या आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे।
अपना हाँ, हाथ सिर के ऊपर। म्यूट थे। ओके। ओम गम गुरुभ्यो नमः। गंगना विघ्नेश्वराय नमः। ओम शिवाय नमः। अभी करेंगे हेड रोटेशन, आगे पीछे, लेफ्ट राइट एंड देन सर्कुलर। राइट लेफ्ट। गोलाकार। अभी आंखों की, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, आई मूवमेंट करेंगे। लेफ्ट राइट। ऑब्लिक, राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड नीचे। लेफ्ट साइड अप, राइट साइड नीचे।
गोलाकार। एंटी क्लॉकवाइज। आंखों के मूवमेंट के बाद हम करेंगे अभी नाड़ी शोधना। इड़ा पिंगला चंद्रा, चंद्र नाड़ी एंड सूर्य नाड़ी दोनों को संतुलित करने के लिए हमें करेंगे विष्णु मुद्रा। पहली दो अनामिका मध्यमा को नीचे की ओर करेंगे। सॉरी, जो अपनी तर्जनी और मध्यमा को ये करेंगे, अनामिका और करंगड़ी सीधा रखना है, और जो अपना अंगूठा है वो बाहर। तो सीधी वाली राइट साइड नॉस्ट्रिल को बंद करना है, बाएं से सांस लेना है, मन में गिनती करना है 4 बार। फिर दाएं लेफ्ट साइड जो है, बाएं वाली नॉस्ट्रिल बंद करना है, सीधी वाली नॉस्ट्रिल से 1 से 8 गिनती करते हुए सांस को छोड़ना है। सीधी वाली वही नॉस्ट्रिल से 1 से 4 बोलते समय सांस लेना है, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 1 से 8 अंक की गिनती करते समय छोड़ना है। यह क्रम हम 11 बार करेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, अपनी अपनी गति से करना है। सांस लेते समय आवाज ना आनी चाहिए। सांस लेते समय आवाज आने दीजिए, सांस छोड़ते समय आवाज नहीं आने दीजिए। इसका महत्व ये है कि जब सांस छोड़ते हैं तो अपने शरीर की जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका संतुलन हो रहा है। सो छोड़ते समय 1 से 8 गिनते समय धीरे धीरे से सांस को छोड़ना है। 11 बार होने के बाद अब हम करेंगे आग्नेय चक्र का जागृत, और आग्नेय चक्र को एक्टिवेट करेंगे। हाथ की चिन्ह मुद्रा। 11 बार नाक से सांस लेंगे, फेफड़ों में और लंग्स में ऊर्जा का भरेंगे ऊर्जा।
जितनी सांस अंदर तक भरती जाएगी तो ऊर्जा जाएगी आज्ञा चक्र पे। तो क्या करना है, नाक से सांस लेना है, पूरी हवा लंग में भरेगी, अंदर तक डीप इनहेलेशन करना है, ऊर्जा को प्रवाहित करना है आज्ञा चक्र के पास। सांस छोड़ते समय आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा बाहर। ये 11 बार करेंगे। नाक से सांस ले रहे हैं फेफड़ों में और लंग्स में पूरी ऊर्जा की अनुभूति, फ्रॉम लंग से ऊर्जा जाएगी आज्ञा चक्र, सांस छोड़ते समय आज्ञा चक्र से बाहर। सो नाक से सांस ले, ऊर्जा आज्ञा चक्र पर, और सांस छोड़ते समय आज्ञा चक्र से बाहर। और जो हवा, जो बोलते हैं, जो इनहेलेशन होता है वो डीप करेंगे, मतलब एयर विल गो टू द लंग, एनर्जी विल गो टू द आज्ञा, एंड while exhaling energy will go out from the brahmarandra. ब्रह्मरंध्रा माने आवर फॉन्टानेल, जहां से बचपन में टालू जो मारते हैं, वही जगह से सांस छोड़ना है, वैसा विजुअलाइज करना है। अभी मंत्र बोलेंगे, ओम श्रीम ह्रीम। 11 बार बोलेंगे। सांस वैसे ही गति से चालू रहेगी। हम सांस लेंगे, ऊर्जा आज्ञा चक्र तक प्रवाहित करेंगे, आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र से बाहर छोड़ेंगे, और अभी साथ में उसको जोड़ देंगे ओम श्रीम ह्रीम मंत्र का। ओम श्रीम ह्रीम। ओम श्रीम ह्रीम। ओम श्रीम ह्रीम। ओम श्रीम ह्रीम। श्रीं ह्रीं ओम श्रीम ह्रीम।
श्रीं ह्रीं। श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री प्रेम। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्री अभी ध्यान करेंगे। अपना ध्यान दो भुवों के बीच में, दो पंखुड़ियां आज्ञा चक्र की, इंडिगो का रंग। अपना ध्यान दो भुवों के बीच में केंद्रित करना है। सांस वही तरीके से, मंत्र जाप भी चालू है। हाथों की छिन्न मुद्रा है और दो भुवों के बीच में ध्यान है। ओम रामलिंग वललार गुरुदेवाय नमः। 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 हमारे जीवन में जो भी बाधाएं है, इस जीवन की, पूर्व जन्म की, जो कोई नकारात्मक वृत्ति हमारे पास है, एक एक रंग के रूप में वह ज्योति के सामने है।
प्रज्ञा चक्र का ध्यान करते हुए वह एक एक वृत्ति, एक एक गुण, एक एक दोष हमारे खुद के ज्योति स्वरूप के सामने से हट रहे हैं। खुद को ज्योति स्वरूप इस वृत्तियों को, गुणों को, प्रवृत्तियों को हमारे स्व से, हमारे खुद के स्वभाव के सामने से हटते हुए देख रहे हैं। यह ज्योति खुद का स्वदर्शन और हम उसी भगवान के अंश है। उसी पावर हाउस का एक छोटा सा भाग, वह ज्योति स्वरूप इस शरीर को संचलित कर रहा है। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्रीं ह्रीं। ओम श्रीं ह्रीं। अभी हम इस ज्योति को गुरुमंडला की ओर प्रवाहित करते हुए गुरुमंडला चक्र का ध्यान करेंगे, जो अपने सिर के ऊपर सुनहरे रंग का एक गोलाकार चेंडू और बॉल है। उसके ऊपर त्रिकोण अंकित किए हुए हैं। उस त्रिकोण में भगवान शिव का ओम नमः शिवाय अंकित किया हुआ है। तो उसी के ध्यान में चलते हुए इस बार हम सांस अपने ब्रह्मरंध्रा से, तालू से लेंगे और तालू से ही छोड़ेंगे। अपने हाथ की हाफ लोटस मुद्रा यानी हाथ को नमस्कार मुद्रा, दोनों उंगलियों को, सब उंगलियों को फैलाते हुए सिर के ऊपर रखते हैं। जितना समय रख सकते हैं उतने समय, या फिर अपने घुटनों पे चिन्ह मुद्रा में भी रख सकते हैं। सांस लेते हैं ब्रह्मरंध्रा से, सांस छोड़ते हैं ब्रह्मरंध्रा से। 11 बार करने के बाद फिर हम मंत्र जाप करेंगे। तब तक 11 बार की गिनती में सांस ले, सांस छोड़े।
ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आ रही है, ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा बाहर जा रही है। सांसों के साथ आएगी, प्रश्वास के साथ बाहर जाएगी। मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय। भौतिक जीवन के लिए यह पंचाक्षर मंत्र यूज होता है, उपयोग में आता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ध्यान करेंगे। ब्रह्मरंध्र तालु से सांस आ रही है, सांस जा रही है। मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय। सुनहरे रंग का गुब्बारा, बॉल, चेंडू, जो भी समझ में आए वो अपने सिर के ऊपर, उसका रोटेशन भी आपको और मूवमेंट भी आपको फील हो सकती है। भगवान शिव चिदंबरम रूप में, नटराज के रूप में यहाँ पे नृत्य करते रहते हैं। वो नृत्य माने अपने शरीर का संचालन। आज हम इसमें ध्यान कर रहे हैं। जो कार्तिकेय है, भगवान मुरुगन है, उनके 6 सिर होते हैं और वह अपने 6 गुणों पे, काम, क्रोध, मद, मत्सर, माया के ऊपर हमें विजय दिलाते हैं। उनको नमन करते हुए, गुरुमंडला में उनका आवाहन करते हुए, हमारे जीवन में से यह षडरिपु को निकाल कर हमें स्वस्थ जीवन, शुद्ध बुद्धि अनुभूति करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ओम शरवण भवाय नमः। 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 ओम शरवण भवाय
नमः। ओम शरवणभवाय नमः। ध्यान करें, काम क्रोध मद मत्सर माया ये सब चीजें हमारे जीवन में विलुप्त हो जाए और हम स्थिर सुखी समृद्ध जीवन जीकर हमारे आध्यात्मिक गोल की ओर अग्रेसित हो। इसी के लिए भगवान मुरुगन को प्रार्थना करेंगे। ओम सरवण भवाय। अभी आज्ञा चक्र और गुरुमंडला की ऊर्जा को साथ में लेते हुए अभी हम अंतिम पड़ाव में हैं अपने ध्यान की। परमाणु चक्र का ध्यान जो हजारों फीट सर के ऊपर एक बिंदु के रूप में स्थिर है। सफेद रंग का बिंदु, अति प्रकाशमान। उस चक्र का ध्यान करते हुए ललिता त्रिपुर सुंदरी जो ये पूरे विश्व को चला रही है, उनका आवाहन करते हुए आज इस माघ पूर्णिमा में हमें अपने जीवन में उनकी लीलाओं से परिचित करके मोक्ष की ओर, ध्यान की ओर, अध्यात्म की ओर, समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रार्थना और आवाहन करेंगे। सभी उंगलियां साथ में जोड़ते हुए करंगली ऊपर की ओर, हाथ सिर के ऊपर हाथ रखते हुए 11 बार सांस लेंगे। सांस ब्रह्मरंध्र से लेंगे, ब्रह्मरंध्र से छोड़ेंगे। हाथ घुटनों पे भी रख सकते हैं। 11 बार सांस लेना होने के बाद परमाणु जो बिंदु स्वरूप है सिर के ऊपर हजारों फीट ऊपर है, उसका ध्यान है ओम श्री। ओम श्री।
शे ओम श्री ओम शी 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 ओम श्री सांस चालू रखें। ब्रह्मरंध्रा से आ रही है, ब्रह्मरंध्रा से जा रही है। आते समय जाते समय मंत्र का जाप, हाथ की चिन्ह मुद्रा, और एक बिंदु सर के ऊपर हजारों फीट पे है। वह बिंदु से एक सफेद रोशनी शरीर को पूरी तरह से ढक रही है। हमारे शरीर में परमाणु की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। जहां कहीं भी दर्द है उसे शिथिल करें। वह सफेद रोशनी शरीर के विकारों को, मन के विकारों को दूर कर रही है। यही परमाणु ऊर्जा में सृष्टि का संचलन करने वाली आदि पराशक्ति का रूप श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी, उनको नमन करेंगे। पूरा शरीर शिथिल छोड़े। यह सफेद रोशनी शरीर के हर एक अंग को, हर एक सेल, कोशिकाएं, पेशी, सबको शुद्ध कर रही है। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरिये नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरियै नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरियै नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरियै नमः। ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी नमः। धीरे से सांस चल रही है। ब्रह्मरंध्रा से सांस आ रही है, ब्रह्मरंध्रा से सांस जा रही है।
माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, यह जो सृष्टि का संचलन कर रही है, हमें हमारे मन के विकार, वृत्ति, वही बर्ताव करने के हमारे जो पैटर्न्स बने हैं, वह सब तोड़कर एक सुख शांति वाला जैविक अजैविक गोल को प्राप्त करने के लिए हमें मार्गदर्शन करे, यही प्रार्थना। परमाणु से आ रही सफेद रोशनी पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रही है। जो शांति माँ के इस सौंदर्यवान रूप से देखकर उनकी एक झलक अपने ऊपर, उनकी एक दृष्टि हमें मिले, और जैविक अजैविक भौतिक आध्यात्मिक गोल हमें प्राप्त करने में सहाय करे। परमाणुओं के ऊर्जा की अनुभूति पूरे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह, जो भी बातें, जो भी विचार हमें नहीं चाहिए, वह सफेद रोशनी नष्ट कर रही है। जो हमें विचार चाहिए वो हमें मिल रहे हैं। आज के इस माघ पूर्णिमा के ललिता जयंती के अवसर पर, हे चंद्र देवता, परमाणु के माध्यम से यह ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित रहे। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी, कार्तिकेय स्वामी और वल्ललार स्वामी को दर्शन करते हुए, यह ऊर्जा हमारे भीतर रहने के लिए प्रार्थना करते हुए धीरे धीरे से इस ध्यान अवस्था से जागृत अवस्था में आएंगे। अपने अपने गति से बाहर आना है। कोई झटका, जल्दी से आँख खोलना नहीं करना। जैसे ही अपने हाथों की हलचल, उंगलियों की तरफ ध्यान करते हुए दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रगड़ते हुए ऊपर से नीचे की ओर, और धीरे से आंखें खोलकर दृष्टिपात में दर्शन कर ले। जैसे ही ध्यान हो जाए, अपना अपना अनुभव शेयर करें। लौटते माने मैडम। प्रणाम गुरु।
गुड इव्हनिंग सर. थोडं कॉम्प्लिकेटेड होतं आजचं ध्यान, तरी प्रयत्न केला फॉलो करायचा. अ, अ, सुरुवातीला ना मला आपला आज्ञाचक्रापासून जे सुरुवात केली होती ना, तेव्हापासूनच जाणवलं की कानामध्ये पल्सेशन जाणवलं मला, राईट कानात पल्सेशन. हा जरा एक वेगळा अनुभव होता आजचा. बाकी खूप काम वाटतंय आता, प्रसन्न वाटतंय. अजूनही पल्सेशन थोडेसे आहेत म्हणजे राईट साईडच्या कानात. ओके. इन ऑल छान. Feeling थँक्यू. calm and energetic. Also, energy flow is experienced, but she is feeling pulsation in the air, Guruji. Pulsation in the right ear or left ear? राईट इयर, राईट. Right ear. That is okay. You will get energy. Actually, some sounds, divine sounds, you can hear if you continue in that meditation. ओके. ध्यानाच्या अवस्थेमध्ये जेव्हा आपण स्वतःकडे जातो तेव्हा आपल्याला वेगवेगळे आवाज ऐकू येतात आणि अशी अवस्था येते की आपल्या हृदयाचे पण स्पंदन आपल्याला ऐकू येतात. तर त्या पद्धतीनं गुरुजी सांगतायत की एअर त्या पद्धतीनं ट्यून होत आहेत, तर असा अनुभव येऊ शकतो. मल्हार. नमस्ते सर. नमस्ते गुरुजी. सर ऍक्च्युली आज वेगळा एक्सपिरियन्स होता. आज असं मला सुरुवातीला आज्ञाचक्राचं ध्यान करताना असं वाटलं की हे इथे आपलं आज्ञाचक्र जिथे सांगतात ते थोडं पेन सारखं वाटत होतं. स्लाइट पेन आणि असं फोकस केल्यावर असं स्लाइट पेन सारखं किंवा ट्विचिंग सेन्सेशन सारखं वाटत होतं. आणि त्यानंतर सर एनर्जी फ्लो मला जाणवला ब्रह्मरंध्रामधनं. आणि सर त्यानंतर सेकंड फेज ध्यानमध्ये जेव्हा आपण गेलो तेव्हा मला एकदम डीप रिलॅक्सेशन सारखं फिलिंग आलं. सो असं मला याच्या आधी कधीच नव्हतं आलं डीप रिलॅक्सेशन. तर मग तेव्हा ऍक्च्युली मी थोडा झोन आउट होऊन गेलो ते डीप रिलॅक्सेशनच्या फेजमध्ये. मग जे तिसरं फेज होतं ललिता त्रिपुर सुंदरी देवींचं, तेव्हा मला व्हाईट लाईट जाणवला. आणि मी असं इमॅजिन करू शकलो की माझ्यामधल्या निगेटिव्हिटीज जात आहेत. असं आज सर छान एक्सपिरियन्स होता. ओके, गुड. Okay, okay, very good. And a small pain because of small block, and it will be really removed. And in such a case, the aksha, you can put some sandal paste here during this meditation. Then the pain will not be there. ओके Okay. गुरुजी. ओके गुरुजी. हा, Okay. आज्ञाचक्रामध्ये ब्लॉक आहे म्हणून थोडं हे होऊ शकतं. कंटिन्यू मेडिटेशन करत राहायचं आणि तिथे आपलं चंदनाची गंध लावायचं. चंदन. माने ओके सर. ओके. Okay. हॅलो. नमस्कार सर. Namaskar. नमस्कार गुरुजी. Namaskar. Unmute कर ना. माने सर म्यूट झालात तुम्ही. नमस्कार सर. नमस्कार गुरुजी. नमस्कार. सर आज ध्यान करताना एकदम असं पाय जड झाले होते सर. सुरुवातीला थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट होत नव्हतं, पण राईट लेगला मुंग्या आल्यासारखं झालं, मुंग्या जास्त आल्या आणि नेहमीसारखं ध्यान व्यवस्थित झालं सर. ओके. Heaviness in the leg experienced, otherwise experience and cool calm he experienced. Heaviness in which leg? Right leg. कुठल्या पायामध्ये आलं राईट होतं? राईट लेग. This level. Then he has to do this Chandra pranayama. Okay. So for as a right leg means Dagala is a little bit blocked. To open that is Chandra Beda pranayamam करना पड़ेगा. ओके. ठीक. ओके. अरे वा, आज कुलकर्णी मॅडम आहेत सोबत. मॅडम आपलं अनुभव. नव्हते ध्यानाच्या वेळेला मी पूर्ण नव्हते. नमस्कार गुरुजी.
पूर्ण ध्यानाच्या वेळेला नव्हते. हम्म. मी फक्त आता जॉईन झाले. थोडा वेळ म्हणलं आशीर्वाद तर घ्यावेत. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. हो. अविनाश सर. नमस्कार सर. हा. चांगलं झालं सर. सेशन मध्ये इथं माझं पूर्ण असं जात होतं, म्हणजे असं म्हणजे दुखत नव्हतं पण पूर्ण असं जायचं. आणि व्हाईट लाईट पण म्हणजे वरती दिसली आणि प्रकाश येत होता असं. बाकी शांत वाटतं. ओके, शांत झाले. ओके ओके, छान. ओव्हरऑल गुड एक्सपिरियन्स. ओल्ड स्टुडंट्स गुरुजी has experienced the things. Rahul sir. नमस्कार सर. हा, नमस्कार. सर मी ऐश्वर्या आहे. मी खूप हा हा. दिवसानंतर मेडिटेशन जॉईन केलंय. ओके. पण मला एकदम असं कूल आणि थंड वाटतंय. आणि जेव्हा मी आज्ञाचक्रामध्ये कॉन्सन्ट्रेट केलं ना, तेव्हा मला म्हणजे कंटिन्यू ब्ल्यू कलर दिसत होता. आणि मी जेव्हा आणखी जास्त कॉन्सन्ट्रेट केलं तर मला असं वाटत होतं की मी स्नोवाले माउंटेन्स वरतून बघतीये. आणि नंतर जेव्हा आपण म्हणजे तुम्ही सांगितलं की एनर्जी फ्लो वरती म्हणजे हे करा, तेव्हा मला असं वाटत होतं की असं ब्ल्यू रेज वरती जाऊन एका म्हणजे एकदम व्हाईट बॉलशी म्हणजे तिथं कॉन्सन्ट्रेट होत आहेत बस. आणि आता मेडिटेशन सुटल्यानंतर मला एकदम असं थंड थंड कूल खूपच छान वाटतंय. मी खूप दिवसानंतर जॉईन केलं. थँक्यू. Very good experience. All cooling and the snow-clad Himalaya darshan. Our okay. Yes, गुरुजी. अक्षय जी. Yes, hello Guruji. Hare Krishna. So first of all, Guruji, today's meditation was really very helpful and calm. After the complete meditation, I'm feeling a bit relaxed. And basically, what happens? Lot of thoughts going on in our mind, but that feels like very calm right now. And when I focused on Chakra, at that time I observed purple color leaf as well. Uh, Having said that, I am just now later on, once it is completed, I'm feeling a bit heavy in the head. Uh, that is the observation. And when I was meditating with the white light, I observed the feeling like how every negativity is getting vanished when the white light is spreading on that. So there were a lot of different elements around me, and then later on the negativity keep on removed, and only few things left around. So that was a basic high level observation. But yeah, I'm feeling very light and but a bit heavy in the head side. So that is an observation. For heaviness, you have to do analysis, Nadi Swadhana Pranayama for 2 minutes, then the heaviness will go. Whoever feels heaviness at the end of the meditation may do this Nadi Swadhana Pranayama, then the heaviness will go. Okay. All other experiences are good. Okay. Okay, Okay. Guruji. Hare Krishna. Thank you so much. Okay. प्राची मॅडम बोला. हा, खालचं ते अनम्यूट. हा, बोला. नमस्कार गुरुजी. आज मला सुरुवातीला आहे ना फ्रेश वाटलं आणि मला पहिल्यांदा त्रिशूळ दिसलं, त्याच्यानंतर पिंड दिसली, त्याच्यानंतर त्याच्या भोवताली असे 5 हे पण दिसले, असे नाग पण दिसले, त्याच्यानंतर कृष्णाची मूर्ती दिसली, बासरी दिसली आणि एकदम लास्टला असं पूर्ण व्हाईट व्हाईट स्प्रिंकल होते आणि खूप छान वाटलं. Okay, good. White light or okay, good. Okay. Okay. राहुल सर,
छान एक्सपिरियन्स. Pranam Guruji, good evening, sir. Feeling light as usual. Now, relaxed feeling. Nice. Okay. Any special experience? ओके. सुमित म्हणून सुमित जयस्वाल आहेत. सुमित जयस्वाल आणि एक सॅमसंग म्हणून नंबर आहे, SM8226. सुमित जयस्वाल. ठीक आहे. काही अनुभव शेअर करायचा आहे? ठीक. तर थांबूयात, प्रार्थना करून आपण. ॐ असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. मृत्योर्मा अमृतं गमय. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. तिरुचितम्बलम तिरुचितम्बलम. Okay. गुरुजी amen. Yeah, Guruji. सुमित जयस्वाल.